हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चों दीक्षालय इंस्टीट्यूट में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो बच्चों हम पढ़ेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। डिफरेंशिएशन में बच्चों हमने देखा था कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहां पर बच्चों हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। वहां पर हमने सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन करा था बच्चों। हायर ऑर्डर का मतलब है एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएट करना, यानी y को x के रेस्पेक्ट में 2 बार 3 बार 4 बार हायर ऑर्डर में डिफरेंशिएट करना। तो सबसे पहले बच्चों हम ये देखते हैं कि हम नोटेशन कैसे करते हैं, उसको डिनोट कैसे करते हैं। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे कि हम उसे इवेल्युएट कैसे करते हैं। तो बच्चों जैसे हमने यहां पर ले लिया कि y जो है वो fx का फंक्शन है, तो y इज फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब हो गया दैट इज y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इतनी बात आपको क्लियर है बच्चों। अब अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों तो हम इसे लिखते हैं dy ओवर dx, यानी अगर हमारे पास y इक्वल्स टू एफ एक्स है और हमने लिख दिया डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, तो बच्चों हम इसे क्या लिखते थे, dy ओवर dx। अब बच्चों इसको लिखने के और भी तरीके हैं कि हम dy बाय dx को बच्चों हम f डैश x से भी लिख सकते हैं, हम इसे कैपिटल dy से भी लिख सकते हैं, हम बच्चों से y1 से भी डिनोट कर सकते हैं, और बच्चों हम इसे y डैश से भी डिनोट कर सकते हैं। ये सबके सब बच्चों एक ही चीज है, यानी अगर हमें डिफरेंशिएशन ऑफ y को डिनोट करना है तो बच्चों हम इसे dy बाय dx लिख सकते हैं। यहां पर हम f डैश x लिख देंगे तो भी चलेगा। f डैश y के बराबर था f डैश x, तो बच्चों f x को हमने y लिख दिया तो y डैश के इक्वल हो गया। कैपिटल dy लिख सकते हैं या फिर y1। क्लियर हुआ बच्चों। ये सारी चीजें एक ही चीज को डिनोट कर रही हैं। वो किसको डिनोट कर रही हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। एक बार डिफरेंशिएट कर। हायर ऑर्डर का मतलब हुआ बच्चों अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया बच्चों। दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों में से लिखेंगे d2y ओवर dx स्क्वायर। देखिए यहां पर तो आएगा d2y और नीचे आएगा dx स्क्वायर। ऐसा इसलिए हुआ बच्चों कि जब हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं तो हम ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम बच्चों, यहां पर लिखते हैं d ओवर dx, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएट किसको कर रहे हैं बच्चों, dy बाय dx को, तो हमने लिखा d ओवर dx dy बाय dx, तो d2y ओवर dx स्क्वायर। क्लियर हुई बात बच्चों, समझ में आ गया। तो ऊपर y से पहले स्क्वायर लगेगा, नीचे x के बाद लगेगा, क्योंकि dx बच्चों 2 बार आ रहा है, dx स्क्वायर हो गया। यहाँ पे d 2 बार आ रहा था, d2 और y। क्लियर हुआ बच्चों। अब इसको बच्चों और कैसे हम डिनोट कर सकते हैं, तो इसको हम जब 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो f डबल डैश। डैश का मतलब होता है इतनी बार डिफरेंशिएशन हो चुका है x के रेस्पेक्ट में। एक डैश लगा था, एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, 2 लग गए तो बच्चों 2 बार डिफरेंशिएशन। अब d है तो बच्चों यहां पर d के ऊपर 2 लग जाएगा, यानी 2 बार d आ जाएगा और y हो जाएगा। y1 था बच्चों, दोबारा डिफरेंशिएट होगा तो y2 हो जाएगा। अगेन यहां पर y डबल डैश हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों। अब मान लो कि बच्चों हमने एक और बार कर दिया अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, तो बच्चों ये हो जाएगा d ओवर dx, तो यहां से आ जाएगा आपके पास d2y ओवर dx स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों d क्यूब y ओवर dx क्यूब f ट्रिपल डैश x d3y y3 और f ट्रिपल डैश y ट्रिपल डैश। यही नोटेशन बच्चों आगे चलते चले जाएंगे, यानी जब भी हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है तो यहां पर बच्चों dy बाय dx f डैश x dy y1 y डैश, किसी से भी आप डिनोट कर सकते हैं, कुछ भी लिख रहा है, इन सबका एक ही मतलब है dy बाय dx। दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों d2y ओवर dx स्क्वायर f डबल डैश x d2y y2 y डबल डैश। 3 बार कर दिया ये।
अब इसी तरीके से चलता जाएगा बच्चों, और मान लीजिए कि हमने से n बार डिफरेंशिएशन कर दिया, तो n बार डिफरेंशिएशन पे बन जाएगा बच्चों dny ओवर dxn, f nx हो जाएगा बच्चों, dny हो जाएगा, yn हो जाएगा, और y यहां पर भी n बार डैश आ जाएगा। क्लियर हुई बात बच्चों, समझ में आ गई? तो यहां से हम ये पता लगा सकते हैं कि बच्चों वो क्या लिखा हुआ, 3 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है तो क्या लिखेंगे। इनको हम बोलते हैं बच्चों हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसमें बच्चों दो चीजें ध्यान करने वाली होती हैं। पहली, हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और किसे रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर आप कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो वो डिफरेंशिएट नहीं होगा बच्चों। अगर वो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में तो आगे आ जाएगा, ये तो आपने डिफरेंशिएशन में देख ही लिया था, और सिंपल कांस्टेंट है तो वो क्या बन जाएगा, वो 0 बन जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग बच्चों हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बच्चों हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में हमारे पास 3 चीजें अक्सर पूछी जाती हैं। अगर हमें y इक्वल्स टू एफ एक्स दिया है तो एक तो बच्चों हमसे पूछा जाता है dy बाई डी एक्स, एक बच्चों dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, एक बच्चों हमसे पूछा जाता है d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब बच्चों अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स ना देकर यहां पर x इक्वल्स टू एफ टी दिया है और y इक्वल्स टू जी टी दिया, यानी x एक अलग फंक्शन है बच्चों t में और y एक अलग फंक्शन है t में। t क्या हो गया, यहां पे पैरामीटर हो गया है जो x y को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो यहां पे बच्चों हमसे क्या पूछा जाएगा, यहां पे एक तो हमसे dy बाई डी एक्स पूछा जाएगा, एक बच्चों dy बाई डी एक्स का स्क्वायर पूछा जाएगा, एक d2y ओवर dx स्क्वायर पूछा जाएगा, और एक बच्चों d2y ओवर d2x पूछा जाएगा। अब इसमें अंतर क्या है बच्चों, 1 बाय 1 को डिस्कस करेंगे कि दोनों केसों में क्या क्या पूछा जाता है और उनमें डिफरेंशिएट क्या होता है बच्चों। अगर हमारे पास y इक्वल्स टू एफ एक्स दे रखा है बच्चों, तो यहां पर हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू एफ एक्स में डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कर देंगे बच्चों। ये विद रेस्पेक्ट टू की स्मॉल फॉर्म है बच्चों, WRT विद रेस्पेक्ट। अब बच्चों हमने डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करा तो ये y डैश कितना बन गया बच्चों, f डैश x बन गया, या फिर हम इसे dy बाई dx भी लिख सकते हैं। तो ये dy बाई dx की वैल्यू आ गई आपके पास f डैश। अब बच्चों हमने क्या करा, dy बाई dx का मान लो हमें स्क्वायर करना है, तो यहीं पर बच्चों ये क्या हो जाएगा, f डैश x का स्क्वायर हो जाएगा। दो नोटेशन निकालने आगे, dy बाई dx का मतलब हो गया जो y दे रखा है इसको x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर आपके पास dy बाई dx का स्क्वायर निकालना है तो जो dy बाई dx आया आप उसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, वहां से आप निकाल सकते हैं। थर्ड है बच्चों आपके पास दो नोटेशन हो गए, थर्ड आता है आपके पास d2y ओवर dx स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x। तो बच्चों यहां से d2y ओवर dx स्क्वायर निकल कर आ जाएगा f डबल डैश x। तो ये बच्चों तीनों चीजें इसमें निकल कर आ, क्लियर। अब बच्चों यही चीजें अगर हमें यहां पर निकालनी हो तो यहां पे बच्चों जो हमें दे रखी है पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखी है फंक्शन की, यानी x जो है वो t का फंक्शन है और y भी बच्चों किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है अलग अलग। t एक पैरामीटर हो गया जो x y को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। अब बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर वो कहेगा यहां से हमें dy बाई dx निकालो तो आप कैसे निकालेंगे बच्चों, dy बाई dt ओवर dx ओवर dt। यानी आप क्या करेंगे, y को भी t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और उनको डिवाइड कर देंगे। यहां से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, dy बाई dx की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर। सेकंड आया बच्चों आपको क्या करना है, dy बाई dx का होल स्क्वायर करना है। तो ऑब्वियसली बात है बच्चों जो dy ओवर dt अपॉन में dx ओवर dt आया था आप इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये नोटेशन मिल जाएगा बच्चों। अब बच्चों यहां पर आपके पास आ गया d2y ओवर dx स्क्वायर। अब हमें ये निकालना है बच्चों, इसका मतलब d ओवर dx हमें क्या करना है, dy बाई dx करना है, यही तो करना है बच्चों।
तो d2y ओवर dx स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? हम इसको लिख सकते हैं d ओवर dx डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाय dx विद रेस्पेक्ट टू x। अब बच्चों हम देखेंगे कि dy बाय dx जो वैल्यू आएगी वो तो t में आएगी। किस में आएगी? t में। ऐसा क्यों होगा बच्चों? ऐसा इसलिए होगा कि यहाँ पर dy बाय dt को हम जब करेंगे तो t की फॉर्म बनेगी, यानी पैरामीटर t है तो t में वैल्यू मिलेगी, और यहाँ भी पैरामीटर t में वैल्यू मिलेगी। तो ये वैल्यू जो मिल जाएगी वो हमें किस में आएगी? वो तो t में आएगी। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? अब बच्चों अगर ये वैल्यू t में आएगी तो हम क्या करेंगे बताइए? इसको हम आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अब बच्चों उसके लिए क्या करेंगे कि जो dy बाय dx है उसको तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन अब ये फंक्शन की जो वैल्यू आएगी उसके बाद हम क्या करेंगे? एक वेरिएबल को और डिफरेंशिएट करेंगे। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे होगा? तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं यहां पर dt ओवर dt का। किसका इंटू कर देते हैं? dt ओवर dt का। अब इन दोनों को बच्चों हम रिप्लेस कर देते हैं, तो हम यहां पे लिख देते हैं d ओवर dt dy ओवर dx इंटू में dt ओवर dx। यानी ये जो फंक्शन t में आ रहा था उसको हमने t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, और फिर हमने t को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया बच्चों? x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। क्लियर हो? यानी जब भी पैरामेट्रिक फॉर्म होगी तो dy बाय dx तो आप ऐसे निकालेंगे, उसका स्क्वायर ऐसे निकालेंगे। जब भी आपको d2y ओवर dx स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या करना है? यहां पर d ओवर dx dy बाय dx लिखेंगे, dt का मल्टीप्लाई डिवाइड, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, dx यहाँ dt यहाँ पर आ गया, dx वहां चला गया। तो अब जो dy बाय dx आएगा बच्चों वो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा? वो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू t में होगी बच्चों, और dt ओवर dx आ गया इनटू। क्लियर होगा? अब बच्चों चौथा आया कि अगर हमारे पास वो कह रहा है कि d2y ओवर dx स्क्वायर निकालना है। हमें क्या निकालना है बच्चों? d2y ओवर dx स्क्वायर, ओ सॉरी d2y ओवर d2x। अब बच्चों इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ y ट्वाइस हो रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ x भी कितना हो रहा है? ट्वाइस हो रहा है। अब बच्चों y किसका वेरिएबल है? x का, तो इसको हम लिख सकते हैं d2y ओवर dt स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं d2x ओवर dt स्क्वायर। यानी हम यहां पर y को ट्वाइस डिफरेंशिएबल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, x को ट्वाइस डिफरेंशिएबल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, और उन दोनों का डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। दोबारा सुन लीजिए बच्चों, ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर समझ में आ गया। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, इसके बाहर इसमें कुछ भी नहीं है बच्चों। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में जनरली आपको वो पावर 2 करवाएगा, यानी दोबारा डिफरेंशिएट करवाएगा। तीसरी बार तो बहुत कम करवाता है बच्चों, ट्वाइस में ज्यादा करवाता है। तो अगर आपके पास सिंपल एक फंक्शन दे रहेगा y इक्वल्स टू fx, यानी y डिपेंडेंट और x इंडिपेंडेंट है, तो आपको एक बार डिफरेंशिएशन करना है तो बच्चों dy बाय dx मिल जाएगा। दोनों साइड होल स्क्वायर कर देंगे तो dy बाय dx का होल स्क्वायर मिल जाएगा। dy बाय dx को आप x के रेस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको d2y ओवर dx स्क्वायर मिल जाएगा। ये तो हो गया जब बच्चों y इक्वल्स टू fx, यानी y किसका फंक्शन है? x का। अब सेकंड आया, अगर पैरामेट्रिक फॉर्म दे रखी है, यानी x t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, तो आप कैसे करेंगे? अगर बच्चों ऐसा है और आपको dy बाय dx निकालना है तो आप ये तो बच्चों पढ़ ही चुके हैं डिफरेंशिएशन में, तो इसे आप लिखेंगे dy बाय dt और dx बाय dt। स्क्वायर करना है तो बच्चों यही हो गया। अब आप देखिए कि dy बाय dt जो मिलेगा बच्चों, यहाँ पे t में वैल्यू मिलेगी और यहाँ पे t में मिलेगी, तो ये पूरी वैल्यू t में है। अब दोबारा अगर डिफरेंशिएट करना है तो हम वैसे ऐसे तो लिखते थे बच्चों d ओवर dx dy बाय dx। अब ये तो t का वेरिएबल है तो t में डिफरेंशिएट होगा, तो हम क्या करते हैं इसमें dt का मल्टीप्लाई और dt का डिवाइड कर देते हैं, इनको इंटरचेंज कर देते हैं बच्चों। यानी अब ये वाले फंक्शन को हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और बाहर फिर हम t को किसके रेस्पेक्ट में कर देंगे? x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। अब बच्चों फोर्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास d2y ओवर d2x निकालने के लिए आ जाए, इसका मतलब y को किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करा जा रहा है, और नीचे वाले का मतलब है x को किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करा जा रहा है। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों? आप लिखेंगे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि t पैरामीटर था, तो इसको आप लिख लेंगे d2y ओवर dt स्क्वायर, और यहाँ पे आप लिख लेंगे d2x ओवर dt स्क्वायर। क्लियर हुआ बच्चों? इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर हो जाएगी? वो d2y ओवर d2x के बराबर हो जाएगी। तो बच्चों सबसे ज्यादा समझने वाली बात इन दोनों में है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चे इन्हीं में होता है कि अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप ध्यान से देखिएगा क्या वो इसकी बात कर रहा है या इसकी बात कर रहा है। दोनों चीजें अलग अलग है।
ऊपर वाले का मतलब है कि dy बाई डी एक्स को हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा है। इसके नोटेशन मैंने आपको बता दिए थे, y2 से y डबल डैश से f डबल डैश x से डिफरेंशिएट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर इसका मतलब हो गया कि y एक तीसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है, इसी तरह से x थर्ड वेरिएबल के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है, उन दोनों का डिवाइड हो रहा है। क्लियर हुई बात? तो ये बच्चों हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के आपके पास वो पॉइंट्स हो गए जिनमें जनरली कंफ्यूजन रहता है। हमने बच्चों वो पॉइंट्स पहले ही क्लियर कर लिए, जिससे हम अब जो क्वेश्चन करेंगे उनमें आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं बच्चों। काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, लॉन्ग में भी बच्चों जनरली आते हैं और कंपटीशन में भी यहां से क्वेश्चन काफी आते हैं। तो बच्चों हम हर क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। उस क्वेश्चन को करने का जो सबसे शॉर्ट मेथड है वो मैं आपको बताऊंगा, इजीएस्ट से इजीएस्ट वे बताऊंगा। सारे क्वेश्चन बच्चों वही हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में या कंपटीशन एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों सारे क्वेश्चंस को। तो वन बाय वन जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उन सब टाइप्स को बच्चों हम डिस्कस करेंगे कि हायर ऑर्डर वेरिएबल में अलग अलग किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और उन्हें हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। सॉल्व भी बच्चों ऐसे करेंगे जो सबसे आसान तरीका होगा, जो सबसे इजीएस्ट वे होगा। यानी आप जब सॉल्व करेंगे तो सबसे आसान तरीके से हम उसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपको कहीं भी कोई दिक्कत उसमें नहीं है। क्लियर हुई बात बच्चों? अब देखिए कि हम बच्चों यहां पर क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हमने क्वेश्चन लिया, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, इफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहां पर हमने y की वैल्यू ले ली, y की वैल्यू यहां पर आई बच्चों साइन इनवर्स x। अब बच्चों हमने कहा कि उसने कहा कि प्रूफ करिए, प्रूफ भी दे सकता है बच्चों, शो भी दे सकता है कि d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन ये है कि y की जो वैल्यू है हमारे पास, जो y फंक्शन है वो कितना है बच्चों, वो साइन इनवर्स x के बराबर है। हमें प्रूफ करना है बच्चों d2y ओवर dx स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 के इक्वल आएगी। अब बच्चों हमें ये देखना है कि ये कैसे सॉल्व होगा, हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से इवेल्युएट कर सकते हैं जिससे आसानी से और जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। अब बच्चों देखिए कि सॉल्यूशन बच्चों, सबसे पहले बच्चों हमने जो फंक्शन दिया हुआ था y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, वही। अब बच्चों एक बार डिफरेंशिएट करा तो हमने यहां पर लिखा डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx, और यहां पर आ गया बच्चों d ओवर dx साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बच्चों आपने पढ़ रखा है कि dy बाई dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 ओवर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों यहां पर हमें क्या करना है, इसे दोबारा डिफरेंशिएशन करना है। तो बच्चों हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि dy बाई dx कितना हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का 1/2, क्योंकि रूट लग रहा है बच्चों डिनोमिनेटर में, तो ऊपर जाके जो पावर है वो नेगेटिव में हो जाएगी, तो वो कितनी हो जाएगी, माइनस का 1/2। अब आपके पास dy बाई dx की वैल्यू आ गई बच्चों, वो कितनी आ गई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का 1/2। अब बच्चों आपने करा अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा बच्चों d2y ओवर dx स्क्वायर, क्योंकि बच्चों x के रेस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, d ओवर dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, वो माइनस का 1/2, ये हो जाएगी। अब इसे बच्चों आगे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हमने यहां पर बच्चों लिखा d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू d ओवर dx। अब बच्चों इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम यहाँ पे चेन रूल लगा सकते हैं। चेन रूल में मैंने आपको बताया था जो भी अंदर लिखा होता है तो आप कैपिटल X मान लीजिए, कैपिटल X की पावर माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 आगे आ जाएगा बच्चों, कैपिटल X की पावर एक कम हो जाएगी तो माइनस 1/2 माइनस 1, और d ओवर dx कैपिटल X हो जाएगा बच्चों। तो कैपिटल X हमने क्या माना था बच्चों, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसे पुट कर देते हैं और यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा। क्लियर हुई बात बच्चों?
आगे करेंगे तो -1/2 बच्चों ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का 3/2, -1/2 -1 है तो बच्चों कितना हो जाएगा माइनस का 3/2। 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, माइनस साइन लगाया बच्चों, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, x की पावर जो है वो एक कम हो जाएगी तो 2 माइनस 1 कितनी हो गई बच्चों 1 हो गई। अब यहां पर देखेंगे कि बच्चों ये वाला माइनस इस वाले माइनस से कट जाएगा और ये वाला 2 इस वाले 2 से कट जाएगा, तो बच्चों ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का 3/2 इंटू एक्स, तो x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 लिख सकते हैं बच्चों, ऊपर पावर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में जाके वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहां से बच्चों d2y ओवर dx स्क्वायर की जो हमारे पास वैल्यू निकल कर आई वो कितनी आ गई बच्चों, वो आ गई हमारे पास x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये आपके पास बच्चों क्वेश्चन नंबर हमने देखा फर्स्ट, इसमें हमें y इक्वल टू साइन इनवर्स x दे रखा था और हमें प्रूफ करना था कि d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू ये लानी है। तो हमने बच्चों सबसे पहले क्या करा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जहां से dy बाय dx की हमें वैल्यू मिल गई, दोबारा डिफरेंशिएट करना था बच्चों, पावर -1/2 ऊपर लिख लिया, डिफरेंशिएशन करा, कैपिटल x मान के बच्चों चेन रूल लगाया तो कैपिटल x की पावर -1/2 आगे आ गया, कैपिटल x की पावर एक कम हो जाएगी -1/2 -1। अब हम बच्चों कैपिटल x का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको लिख दिया, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, लिखने का मतलब नहीं है, माइनस लगाया, x स्क्वायर का बच्चों 2 आगे आ गया है और x स्क्वायर है पावर एक कम x, ये वैल्यू आ गई नीचे चली गई बच्चों, हमें यही तो प्रूफ करना था तो हमने प्रूफ कर दिया, तो ये हो गया बच्चों आपका हेंस प्रूफ। क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आया हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमने लिया, हमें दे रहेगा y इक्वल्स टू a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, शो दैट y2 माइनस m प्लस n y1 प्लस m n y इक्वल टू 0। क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों हमें y की वैल्यू दे रखी है a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, हमें शो करना है y2 माइनस m प्लस n y1 प्लस m n y इक्वल टू 0। y की वैल्यू तो आपको पता ही है, y1 का मतलब हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x यानी dy बाय dx, और y2 का मतलब क्या हो गया बच्चों ट्वाइस डिफरेंशिएशन यानी d2y ओवर dx स्क्वायर। तो सबसे पहले बच्चों y1 और y2 की वैल्यू निकालेंगे और इसके LHS में पुट कर देंगे, अगर वो RHS के इक्वल आ गए तो बच्चों शो हो गया, हमने प्रूफ कर दिया। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे बच्चों सॉल्यूशन, सबसे पहले हमने लिखा y क्या दे रखा है, y दे रखा है आपको a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, ठीक है बच्चों। यहां पर हमने कर दिया बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx हो गया बच्चों। अब यहां पर आ जाएगा d ओवर dx a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, a आ गया e की पावर mx को डिफरेंशिएशन करेंगे तो mx को बच्चों कैपिटल x मान लेंगे, तो हो जाएगा e की पावर mx d ओवर dx mx। इसी तरह से बच्चों nx को यहां पे कैपिटल x मान लेंगे तो ये हो गया b e की पावर nx d ओवर dx nx, क्योंकि e की पावर x का तो बच्चों e की पावर x ही होता है, यहां से m मिलेगा तो बच्चों ये हो जाएगा a m e की पावर nx प्लस b n e की पावर nx। तो ये बच्चों आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, ये y1 की वैल्यू आ गई, ये बच्चों इक्वेशन नंबर 2 हो गई और y वाली क्या हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों y और y1 मिल गया, अब आप यहां पे देखेंगे y मिल गया y1 मिल गया, अब किसकी जरूरत है y2 की। आपने लिखा बच्चों यहां पर डिफरेंशिएशन अगेन विद रेस्पेक्ट टू x, दोबारा डिफरेंशिएशन कर दिया बच्चों, y1 की जगह यहां पे y2 आ जाएगा बच्चों और ये हो जाएगा d ओवर dx a m e की पावर mx प्लस b n e की पावर nx। दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों a m हो गया, e की पावर mx को आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर mx का करेंगे तो बच्चों m आगे आ जाएगा तो a m स्क्वायर e की पावर mx प्लस b
e की पावर nx का करेंगे तो बच्चों e की पावर nx आएगा, और nx का दोबारा करेंगे बच्चों कैपिटल जो माना n आगे आ जाएगा, तो bn स्क्वायर e की पावर nx। क्लियर होगा? तो ये आपके पास बच्चों किसकी वैल्यू आ गई, y2 की, यानी इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि LHS ले लेते हैं। अब हमें ये शो करना है, तो बच्चों हमने LHS लिया, LHS हमारे पास आया y2 माइनस m प्लस n y1 प्लस mn y, ये आ गया बच्चों। अब हमने लिखा पुट वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 से हमने क्या करा बच्चों, यहां पर उठाकर वैल्यू पुट कर दी। y2 की वैल्यू ये थी बच्चों, तो ये हमने रख दिया a m स्क्वायर e की पावर mx प्लस b n स्क्वायर e की पावर nx माइनस m प्लस n। y1 की वैल्यू बच्चों यहां पर थी हमारे पास, तो हमने रख दिया a m e की पावर nx प्लस b n e की पावर nx प्लस mn। y की वैल्यू बच्चों में क्वेश्चन में दी हुई थी, तो हमने यहां पर रख दिया a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx। क्लियर हुई बात बच्चों? अब हमने क्या करा बच्चों, यहां पर m प्लस n का अंदर मल्टीप्लाई हो mn का, तो a m स्क्वायर e की पावर mx प्लस b n स्क्वायर e की पावर nx। अब बच्चों माइनस m का हमने अंदर इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस a m स्क्वायर e की पावर mx। अब बच्चों माइनस m का इसमें इंटू करेंगे, तो माइनस b mn e की पावर nx। माइनस m का इंटू करेंगे तो बच्चों माइनस a n m e की पावर nx माइनस b n स्क्वायर e की पावर nx, ये हो जाएगा बच्चों। अब mn का इंटू बच्चों इसके अंदर करेंगे, तो प्लस a mn e की पावर mx प्लस b mn e की पावर nx। a m स्क्वायर e की पावर mx से बच्चों ये कट गया, b n स्क्वायर e की पावर nx से ये कट गया। अब बच्चों देखो a mn e की पावर mx, ये नेगेटिव का, ये पॉजिटिव का कैंसिल आउट हो गया, b mn e की पावर nx नेगेटिव का पॉजिटिव का कैंसिल आउट हो गया। ये वैल्यू निकल के बच्चों कितनी आ गई, 0 आ गई, यानी एक इक्वल किसके इक्वल हो गया बच्चों, RHS के। सो y2 माइनस m प्लस n y1 प्लस mn y इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया, और हेंस क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया? करना क्या है बच्चों, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। अब आपको बच्चों करना क्या था, यहां पर कि जो वैल्यूज दी थी उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आपने क्या करा, ये देखा कि हमें शो क्या करना है। अब आपको ये पता लग गया कि हमें ये शो करना है, तो फिर आपने देखा कि वहां पे रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो आपने देखा y की रिक्वायरमेंट है, y1 की रिक्वायरमेंट है, और y2 की रिक्वायरमेंट है। y क्वेश्चन में आपको गिवन था, तो बच्चों आपने वो ले लिया। y1 और y2 बच्चों आपने डिफरेंशिएट करके निकाल दिया, और उसको उठा के LHS में पुट कर दिया बच्चों। अगर LHS इक्वल्स टू RHS आ जाता है बच्चों, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। और अगर LHS RHS नहीं आता, इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं है, हम इसको शो नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ? तो बहुत ही आसान है बच्चों, इसमें ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। बस आपको ध्यान से करना है कि कहीं भी कोई कैलकुलेशन एरर ना हो। कॉन्सेप्ट बच्चों मैंने आपको सब बता ही दिए कि क्या क्या वो पूछ सकता है, इससे ज्यादा वो कुछ पूछेगा नहीं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया y इक्वल्स टू 10x प्लस sec x। हमें बच्चों प्रूव करना है, प्रूव दैट d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू cos x ओवर 1 माइनस sin x का होल। क्वेश्चन है बच्चों में y दे रखा है 10x प्लस sec x। y की वैल्यू में क्या दे रखी है, y की वैल्यू बच्चों में दे रखी है 10x प्लस sec x। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि d2y ओवर dx स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी बच्चों cos x ओवर 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, अगर हम इन्हें सॉल्व करेंगे, y देखो हमें क्या दे रखा है, y दे रखा है बच्चों 10x प्लस sec x, ये दे रखा है।
पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों ने लिखा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में बच्चों ने डिफरेंशिएट करेंगे। ये आपके पास बन जाएगा बच्चों dy बाय dx। tan x का बच्चों कितना हो जाएगा, तो tan x का हो जाएगा आपके पास sec स्क्वायर x, और sec x का बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sec x का sec x tan x। क्लियर हुई बात बच्चों, समझ में आ गई? तो हमने डिफरेंशिएशन करा बच्चों, तो यहाँ पर tan x का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना हो गया बच्चों, tan x का हो गया sec स्क्वायर x, और sec x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बच्चों, sec x का डिफरेंशिएशन हो गया आपके पास sec x tan x। अब बच्चों आप देखोगे कि यहां पर जो आंसर आ रहा है या जो हमें प्रूफ करना है वो साइन और कॉस में करना है, तो हम क्या करेंगे कि अब बच्चों इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। उसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे कि देखिए sec स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर x, sec x को 1/cos x, तो sin tan x को sin x अपॉन cos x। तो बच्चों नीचे cos स्क्वायर x एलसीएम आ जाएगा क्योंकि ये भी cos स्क्वायर x है, और cos x भी कितना हो गया cos स्क्वायर x। यहां से आ गया 1 प्लस, यहां से आ गया बच्चों sin x, ये हो गया बच्चों 1 प्लस sin x। नीचे cos स्क्वायर x को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर x। ऐसा इसलिए करा कि यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर आ रहा है, यानी 1 माइनस sin x हमें बनाना पड़ेगा बच्चों। तो बच्चों इसको हमने लिख दिया 1 प्लस sin x, और नीचे बच्चों जो 1 माइनस sin स्क्वायर x आ रहा था उसको बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से a प्लस b और a माइनस b से हमने ओपन कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया। ये वैल्यू चल रही थी बच्चों आपकी किसकी, dy ओवर dx की। तो यहां से ये सॉल्व करके बच्चों वैल्यू आ गई 1 ओवर 1 माइनस sin x। अब आपके पास बच्चों इतनी वैल्यू आ गई कि dy बाय dx की आपने वैल्यू क्या निकाल ली, वो आपने निकाल ली 1 ओवर 1 माइनस sin x, ये निकाल ली बच्चों। यानी dy बाय dx को बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, dy बाय dx को आप लिख सकते हैं 1 माइनस sin x की पावर -1। अब बच्चों यहां पे हमें दो बार डिफरेंशिएट करना है, तो हमने लिखा अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। हमने इसे दोबारा बच्चों किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, हमने इसको दोबारा डिफरेंशिएशन कर दिया विद रेस्पेक्ट टू x। अब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों d2y ओवर dx, यही हो जाएगा। जब हमने दोबारा डिफरेंशिएट करा तो बच्चों ये कितना हो गया, ये d2y ओवर dx स्क्वायर हो गया। अब बच्चों इधर अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लिखेंगे d ओवर dx 1 माइनस sin x की पावर -1। अब बच्चों इसको कैपिटल x की तरह मान लो, चेन रूल लगेगा, तो कैपिटल x की पावर -1 है तो -1 तो आगे आ जाएगा, कैपिटल x यानी 1 माइनस sin x की पावर 1 कम हो जाएगी तो -2, और कैपिटल x को दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे तो d ओवर dx 1 माइनस sin x। माइनस साइन बच्चों आगे आ गया -1, ये पावर -2 थी तो नीचे बच्चों 1 माइनस sin x का क्या हो गया, होल स्क्वायर इनटू 1 का डिफरेंशिएशन तो बच्चों 0, माइनस लगाया, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, 0 माइनस cos x बच्चों माइनस का cos x, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x ओवर 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई बच्चों d2y ओवर dx स्क्वायर की। यही तो आपको प्रूफ करनी थी बच्चों, देखिए यही तो प्रूफ करना था कि d2y ओवर dx स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो निकल कर आएगी बच्चों हमारे पास cos x ओवर 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर। क्लियर हुई बात बच्चों, सबको समझ में आ गया बच्चों कैसा हुआ, दोबारा समझिए। हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा था बच्चों, हमें क्वेश्चन दे रखा था y इक्वल्स टू tan x प्लस sec x। हमें प्रूफ करना था कि d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, cos x ओवर 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर। अब y ये ले रखा था बच्चों, हमने डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x करा, तो dy बाय dx हो गया tan x का sec स्क्वायर x और sec x का sec x tan x। अब बच्चों हमें जो d2y ओवर dx स्क्वायर में वैल्यू लानी थी वो sin और cos में लानी थी, तो हमने इसे sin cos में चेंज कर लिया। sec स्क्वायर x को हमने लिख लिया 1 अपॉन cos स्क्वायर x, sec x tan x था बच्चों, sec x को लिखा 1 अपॉन cos x, tan x को sin अपॉन cos, cos स्क्वायर x एलसीएम आ गया बच्चों क्योंकि cos x इंटू cos x हो रहा था, यहां से 1 प्लस sin x, cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख लिया, 1 माइनस sin स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस sin x 1 प्लस sin x, 1 प्लस sin x से 1 प्लस sin x कट गया, 1 ओवर 1 माइनस sin x। ये आपके पास वैल्यू आ गई बच्चों dy बाय dx। ऊपर ले गए बच्चों 1 माइनस sin x की पावर -1 हो गया, दोबारा डिफरेंशिएशन करा तो बच्चों चेन रूल करा तो इसको कैपिटल x मान लिया, कैपिटल x की पावर -1 आगे आ गया,
कैपिटल एक्स की पावर बच्चों क्या हो जाएगी -1 एक बार और माइनस हो जाएगा तो -2। कैपिटल एक्स का दोबारा डिफरेंस -2 था, नीचे जाके स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन 0, sin x का cos x माइनस cos x हो गया, माइनस माइनस प्लस cos x यार। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बच्चों यहां पर बनेंगे कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जो हमें फॉर्म बनानी है वो किस में बनानी है। यानी अगर इसे tan और sec में ही रहने देते तो बच्चों एक अलग आंसर आता, जो आंसर आता वो tan और sec में आता, लेकिन हमें जो आंसर यहाँ पे चाहिए था वो किस में चाहिए था, साइन और cos में। तो आपको ये देख के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा कि हमें किस में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में बच्चों दे रखा था और किस में हमें सॉल्व करना। तो उसी के अकॉर्डिंग बच्चों आप उसे चेंज करेंगे जिससे आपको आंसर लाने में कोई भी दिक्कत ना और क्लियरली आप आंसर तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें बच्चों y दे रखा है, y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, शो दैट या फिर फाइंड d2y over dx square in terms of y alone। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कंपटीशन में आ चुका है, आपके में बोर्ड्स में भी आ चुका है। y की वैल्यू हमें दे रखी है tan इनवर्स x। अब बच्चों हमें d2y over dx स्क्वायर तो निकालना है, यानी y को हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो करना है बच्चों, लेकिन वहां पे एक कंडीशन ये लग रही है कि जो आंसर आना चाहिए वो y में आना चाहिए। आंसर किस में आना चाहिए, y में। तो d2y over dx स्क्वायर निकालना है बच्चों इन टर्म्स ऑफ y अलोन, यानी हमें सिर्फ और सिर्फ किस में आंसर निकालना है बच्चों, हमें सिर्फ और सिर्फ y में आंसर निकालना है, इसके अलावा हमें किसी में आंसर नहीं निकालना। कोई बात नहीं है बच्चों। अब आपको करना क्या है बच्चों, सॉल्यूशन में देखिए आपके पास y कितना दे रखा है बच्चों, tan इनवर्स x दे रखा है। अब बच्चों अगर आप इसे डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां से बच्चों dy by dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 over 1 plus x स्क्वायर, यही आ जाएगी बच्चों, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 over 1 plus x स्क्वायर, तो वो आपने यहाँ पे पुट कर दिया बच्चों, dy by dx की वैल्यू आ गई। अब बच्चों x में तो हमें चाहिए नहीं। अब आप देखिए कि बच्चों यहां पर हमें पता है कि इक्वेशन 1 मान लीजिए, हम यहां पर लिखेंगे वी नो y की वैल्यू कितनी है बच्चों, tan इनवर्स x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, tan y, क्योंकि इधर आ जाएगा तो tan y बन जाएगा बच्चों। हमने यहां पे लिख दिया पुट इन इक्वेशन 1, इसको उठा के किसमें पुट कर दो, इक्वेशन 1 में। तो dy over dx कितना हो गया बच्चों, 1 over 1 plus x स्क्वायर था, यानी tan स्क्वायर y। 1 plus tan स्क्वायर y कितना हो जाएगा बच्चों, 1 upon tan स्क्वायर y को बच्चों 1 plus tan स्क्वायर y कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर y। अब ये बच्चों जो dy by dx था ये ऊपर चला गया sec स्क्वायर y, तो कितना बन गया बच्चों, cos स्क्वायर y। तो यहां से आपको ये चीज पता लग गई कि dy over dx कितना हो गया, cos स्क्वायर y हो। क्लियर हुआ? अब आपको d2y over d स्क्वायर निकालना था, तो आप क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। आपने इसे दोबारा किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया बच्चों, आपने इसे दोबारा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। अब दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2y over dx स्क्वायर, d over dx cos स्क्वायर y। अब बच्चों आप देखेंगे कि यहां पे से आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब बच्चों ये फंक्शन तो y है, यानी हम क्या करेंगे, इसको y के रेस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, यही तो करेंगे बच्चों। तो हमने क्या करा, cos स्क्वायर y का बच्चों, अभी तो हमने क्या करा, cos y को कैपिटल x मान लिया, तो कैपिटल x का स्क्वायर बच्चों कितना होगा, 2x, यानी 2 cos y। अब cos y का करेंगे तो बच्चों cos y का कितना हो जाएगा, माइनस का sin y, और d over y dx ये अलग आ जाएगा। क्लियर? दोबारा समझिए, cos स्क्वायर y लिख रहा था बच्चों, तो cos स्क्वायर y को हम cos y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कैपिटल x की तरह देखेंगे तो कैपिटल x का स्क्वायर 2x हो गया। कैपिटल x को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे cos y को, तो cos y का माइनस sin y, और y का कितना आ जाएगा बच्चों, dy by dx। क्लियर होगा बच्चों? अब देखिए बच्चों, हमने यहां पर लिखा 2 minus 2 cos y sin y, माइनस साइन आगे आ गया, cos y sin y।
dy बाई dx की वैल्यू रखनी है, तो बच्चों देखो कि यहां से dy बाई dx की वैल्यू कितनी है cos स्क्वायर y, तो उसे हम पुट कर देंगे बच्चों इनटू में cos स्क्वायर y, तो हो गया -2 sin y cos क्यूब y। ये आपके पास वैल्यू आ गई बच्चों d2y ओवर dx स्क्वायर की इन टर्म्स ऑफ y। क्लियर हुआ? तो बच्चों कंडीशन भी दे सकता है, जैसे उसने यहाँ पर कह दिया कि इन टर्म्स ऑफ y, यानी आंसर हमें किस में बताना है, सिर्फ y में बताना है, तो आपको वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स लेके चले बच्चों, हमने सबसे पहले डिफरेंशिएट करा, तो बच्चों ये आ गया tan इनवर्स x का 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों हमने देखा कि यहाँ पर 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो x आ रहा है, लेकिन आंसर हमें किस में चाहिए, y में, तो हमने x को रिप्लेस कर दिया y के टर्म्स में। तो y बराबर tan इनवर्स x था, तो बच्चों tan y इक्वल्स टू x हो जाएगा, तो x की जगह हमने tan y रख दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर y sec स्क्वायर y हो गया, ऊपर जाके बच्चों ये cos स्क्वायर y हो गया। तो dy बाई dx की वैल्यू बच्चों जो हमें मिल गई वो कितनी मिल गई, वो आपको cos स्क्वायर y मिल गई। अब आपने डिफरेंशिएशन अगेन कर दिया विद रेस्पेक्ट टू x, तो d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, d ओवर dx cos स्क्वायर y। cos y को कैपिटल X माना बच्चों, तो 2 cos y हो गया, क्योंकि x स्क्वायर का 2x, कैपिटल X का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे cos y का, तो cos y का माइनस sin y, y का dy बाई dx। dy बाई dx की वैल्यू बच्चों हमने यहां से निकाली थी cos स्क्वायर y, इसको हमने यहां पर पुट कर दिया। तो अब जो आंसर आया वो आपका किस में आ गया, d2y ओवर dx स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन चाहिए था, तो यहाँ पर y अलोन में क्या आ गया बच्चों, आंसर निकल गया। क्लियर हुआ बच्चों? तो समझ में आया बच्चों आपको कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसको बच्चों में कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा, यानी जो हमें वैल्यू निकालनी हो देखनी पड़ेगी। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था बच्चों cos sin cos में चेंज करना पड़ गया, यहां पर हमने देखा कि y में आंसर चाहिए तो y में, तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट बच्चों, क्योंकि अगर हम डिफरेंशिएट इसे x के रेस्पेक्ट में करते तो अलग आंसर आता, मतलब इसी को आगे बढ़ा देते तो बच्चों एक अलग आंसर आता, y के टर्म्स में चाहिए था तो बच्चों ये आ गया। होते बच्चों सब बराबर ही हैं, यानी अगर मैं अभी भी इसमें x की वैल्यू रख दूं sin y की, यहाँ पे tan y बनाकर वैल्यू पुट कर दूं, तो बच्चों जो x से आएगा वही यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन हमें शो वही आंसर करना पड़ेगा जो क्वेश्चन में पूछा है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप देखिएगा, उसको बच्चों चेंज कर दीजिएगा और आगे उसी फॉर्म में प्रोसेस करिएगा, जिससे आपको इजीली आंसर मिल चुके। क्योंकि बच्चों मैंने आपसे पहले ही कहा था हम यहाँ पर वो मेथड करेंगे जो सबसे इजीएस्ट होंगे, सबसे शॉर्ट होंगे, तो उसी से बच्चों मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो आज की क्लास बच्चों में यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।